बांग्लादेश के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद। ढाका में मशहूर गायक राहुल आनंद के 140 साल पुराने घर में उपद्रवियों ने आग लगाई। 3000 से ज्यादा वाद्य यंत्र जलकर खाक। उपद्रवी घर से फर्नीचर भी लूट कर ले गए। बांग्लादेश में हिंसा के बीच कट्टरपंथी उपद्रवियों ने अभिनेता शांतो खान और उनके पिता सलीम खान की पीट कर हत्या की। मुजीबुर रहमान पर बनी फिल्म में काम किया था। बांग्लादेश में अलग अलग शहरों में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के 20 नेताओं के शव मिले। नेताओं के परिवार के 9 सदस्यों के भी शव मिले हैं। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच पुलिस स्टेशन वीरान हुए। पुलिस कर्मियों की जान बचाने के लिए अलग अलग जगहों पर शरण लेने की खबर। बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर में हिंदू की दुकान पर उपद्रवियों ने हमला किया। राजन चंद्रा नाम के दुकानदार की दुकान को दंगाइयों ने जला डाला। कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। बांग्लादेश में हिंसा के बीच हिंदुओं पर हमले जारी हैं। छत्रग्राम जिले के रौजन में हिंदुओं के घरों को कट्टरपंथियों ने जला दिया है। हमलावर ने आग लगाने से पहले जमकर तोड़फोड़ भी की। कट्टरपंथियों ने हिंदू घरों के साथ साथ मंदिरों को भी निशाना बनाया। उत्तर पश्चिमी सिराजगंज में मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ दिया। उत्तरी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले। दिनाजपुर के जयगंज में हिंदुओं के गांव में उपद्रवियों ने आगजनी की है। हमलावर घरों में आग लगाकर मौके से फरार। बांग्लादेश में सिलहट हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हुई। पुलिसकर्मियों समेत 100 से ज्यादा लोग घायल। मशहूर कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने कहा, ऐसे दृश्य पहले भी हम पाकिस्तान में देख चुके हैं। बांग्लादेश से सबक नहीं सीखा तो हो सकता है नुकसान। बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर बोले योग गुरु बाबा रामदेव, बांग्लादेश में हिंदुओं पर ना हो किसी भी तरह का अत्याचार। पूरे देश को एकजुट होना जरूरी। सदगुरु जगी वासुदेव ने बांग्लादेश हिंसा पर कहा, हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। यहां सब कुछ सामान्य दिखता है लेकिन सतह के नीचे कुछ और सच्चाई। सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी का पलटवार। शहजाद पूनावाला ने कहा, खुर्शीद का बयान देश के लोकतंत्र को नीचा दिखाने वाला। क्या खुर्शीद किसी को भड़काना चाहते हैं? सलमान खुर्शीद के बयान पर उद्धव ठाकरे ने कहा, बांग्लादेश, श्रीलंका और इजरायल में जो हुआ उसमें वहां के पीएम बाहर नहीं निकल पाए। जो प्रधान होता है उसे मर्यादा कायम रखनी चाहिए। जनता सर्वोच्च होती है। सलमान खुर्शीद के बाद मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने भी विवादित बयान दिया। कहा, यहां भी पीएम निवास पर कब्जा कर लेगी जनता। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा, बांग्लादेश में लोकतंत्र की आकांक्षाओं को नजरअंदाज किया गया। शिवसेना के उद्धव गुट के संजय राउत ने कहा, शेख हसीना ने लोकतंत्र को कुचला है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आज भारत के तमाम पड़ोसी जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हम बांग्लादेश के साथ लगी सीमाओं पर चौकसी बरत रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने का साहस मिले। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे ने कहा, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को कुछ हुआ तो महाराष्ट्र में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी को हम उसी भाषा में देंगे जवाब। बांग्लादेश की सेना की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। भीड़ पर कार्रवाई करने के शेख हसीना के आदेश को आर्मी चीफ ने नजरअंदाज किया था। हिंदुओं पर अत्याचार पर भी नहीं कर रही कोई कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर, 48 घंटे में भारत छोड़ सकती हैं शेख हसीना। यूरोप के किसी देश जाने की संभावना, फिनलैंड या रूस भी जा सकती हैं। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भारत से शेख हसीना को गिरफ्तार कर वापस भेजने की मांग की है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने शेख हसीना पर कई लोगों की हत्या करवाने के आरोप लगाए हैं। और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के फेनी इलाके के 3 पुलिस स्टेशन पर हिंसक हमले, तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को दिया गया अंजाम।